सर्वप्रथम आज श्रद्धेय बाबा साहेब जी का परिनिर्वाण दिवस है, उस पर मैं उनको नमन करता हूं और साथ में ही ग्राम जमलापुर में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार और नमन। आज मनरेगा मजदूर संगठन में डॉक्टर ब्रज बिहारी जी ने कार्यक्रम का इस आयोजन किया है। उनके साथ सीतापुर से श्री आराध्य शुक्ला जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, सुनीला रावत जी, हमारे जिलाध्यक्ष धीरज पांडे जी, सर्वेश पाल जी, सोनू तिवारी जी और सभी साथी जो यहाँ सम्मिलित हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब के सपनों के बारे में, बाबा साहब के भारत के बारे में और बाबा साहब कैसा आप लोग के लिए सपना देखते होंगे, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। आप सोचिए कि जब उन्होंने संविधान बनाया और आप लोगों को संविधान में ताकत दी, आप लोगों को संविधान में अलग जगह दी, जबकि उस समय के भारत में स्थितियां ऐसी नहीं थी। अब उनका जो सपना होगा, मुझे नहीं लगता कि आज तक वो सपना पूर्ण होगा। मुझे नहीं लगता कि आज तक उस सपने पे वैसा काम हो पाया जैसा उन्होंने सोचा था। वो जल्दी चले गए हम लोग के बीच से। कुछ समय और रहते तो शायद आप लोगों के लिए कुछ बेहतर निर्माण कर पाते। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद देश में एक नेता ऐसे हुए जिन्होंने आपके लिए सोचा, आपके अधिकारियों के लिए सोचा, आपके सम्मान के लिए सोचा। वो हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो हुए वीपी सिंह। एक अच्छा काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कीमत भी चुकाई, लेकिन आप लोग जाति और धर्मों में बटके उस बात को नहीं समझते। आप लोगों ने फिर अपना अधिकार खो दिया। जो अधिकार आपको मिलना चाहिए था, जिसके आप असल में हकदार थे, वो फिर आपने छोड़ दिया। फिर आप बट गए। फिर आपने अलग अलग राजनीतिक चेहरों को चुना। उसमें एक चेहरा मायावती जी का भी था। सवाल यह है कि कौम का विकास कैसे, हमारा विकास कैसे, गरीब का विकास कैसे। देश में तब भी 80% गरीब थे जब जनसंख्या 20 करोड़ 25 करोड़ थी। आज 125 करोड़ है, तब भी 80% गरीब ही है। इनकी स्थितियों में सुधार क्यों नहीं होता है? बहुत सारी सरकारी योजनाएं पिछले 74 साल से चलती रही। देश के प्रधानमंत्री आते रहे, जाते रहे, बदलते रहे, आपकी खुशहाली की बातें करते रहे। वो पिछली सरकारों ने भी किया, इन सरकारों ने भी किया, करंट सरकार भी कर रही है, लेकिन बदलाव नहीं आया। बाबा साहब ने संविधान बनाया, आज के दिन तो उस पर बात होती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अमल होता तो ब्रज बिहारी जी को ग्राम सरकार के लिए लड़ना नहीं पड़ता। अमल होता तो विधानसभा और सांसद में ये दलाली की ये प्रथा नहीं होती, ये भ्रष्टाचार की आलम नहीं होता। होता तो आपके बच्चे आज अलग ऊंचाइयों, अलग मुकाम को छू रहे होते। काबिल बच्चों को शिक्षा नहीं है, शिक्षा है तो रोजगार नहीं है। आज तो किसान की भी एमएसपी छीनने के उतारू है, वो भी उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं। आप जिस दाम में चाहे उस दाम में आप खरीद ले। जो बच्चे शिक्षित होके आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हमारे पास उनके देने के लिए तो कोई रोजगार है नहीं। और जिन किसानों को हम बेरोजगार करके सड़क पे बैठा देंगे, फिर हम उनका क्या करेंगे? बाबा साहब ने दो लोगों के लिए बहुत काम किया, एक किसानों के लिए, एक मजदूरों के लिए। दोनों को एक साथ साथ के चलते थे, एक उस पे मान के चलते थे। और आज दोनों ही पीड़ित है।
अब सवाल यह है, पीड़ित है तो क्यों पीड़ित है? मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन पीड़ित है तो क्यों पीड़ित है? यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ बहुत लोग हैं जो कि पिछले 50 साल से इन चीजों को देख रहे हैं, 40 साल से इन चीजों को देख रहे हैं। फिर आप बताइए समस्या क्या है? आज मुझे भी 16-17 साल हो गए काम करते करते। वीपी सिंह साहब के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने उनके साथ भी काम किया, सीखा समझा, आप लोगों के बीच भी आया, सीखा समझा। बदल नहीं रही है स्थिति, इसका क्या कारण है? इसका कारण है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपको अधिकार तो मिला हुआ है वोट देने का, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप उसका इस्तेमाल उस समय ताकत, रसूख, छोटी छोटी चीजों, पैसे, मतलब बुरा लगने वाली बात है, पैसे, रुपए और चीजों के लिए, और उसको खराब कर देते हैं। फिर 5 साल इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं और परेशान होते हैं। 5 साल बाद फिर जब वो पर्व आता है, फिर आप अपना वोट खराब कर देते हैं, फिर आप इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। आप अपने लोगों को नहीं जिताते हैं, अपने लोगों को नहीं भेजते हैं। पिछले लंबे समय तक हम लोग चुनाव में भागीदार नहीं रहे, हम लोग चुनाव में कभी नहीं जाते थे। हम लोग ये सोचते थे कि कांग्रेस गलत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आ जाए तो हो सकता है कुछ बदलाव आ जाएगा, मायावती ठीक नहीं करी तो समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो बदलाव हो जाएगा, समाजवादी पार्टी ठीक नहीं करी तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो बदलाव हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं कर रही है तो फिर अगर समाजवादी पार्टी को लाना है, या फिर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को लाना है, तो हटाया क्यों था? कष्ट क्या था? समस्या क्या थी? क्यों छोड़ दिया उसको? आज आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जो ब्रज बिहारी जी ने एक मिशन चलाया कि गांव को आजादी दो, कलेक्टर राज से आजादी दो, इसके 2 माने। एक माने ये है कि आपको आपका अधिकार मिल जाए, और दूसरा है आप इस अधिकार को इस तरीके से अपने पास रखिए कि नेता आप पर कभी हुकूमत ना करे, राजशाही तरीके से व्यवहार ना कर सके। नेता आपका नौकर है, आप उसकी ताकत है, आप उसको ताकत देते हैं तब वो ताकतवर बनता है। ताकत दीजिए सही आदमी को और उसको सही रखिए, इसके लिए भी प्रबंध करके रखिए। उसके गलत तरीके के जंगलों और उसमें मत फंसिए। सत्ता सभी की हो, वैसी ही चलती है। तो एक बात समझिए कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, डर को दूर भगाना होगा। डर से कुछ है नहीं, सिर्फ झुर्रियां बढ़ती जा रही, और उसका ऐसा नहीं कि आपके बच्चों को कोई बहुत अच्छा इसका कोई इनाम मिल जाएगा, या इसका कोई अलग मसौदा सरकार या यहाँ के लोगों ने कुछ तैयार किया होगा। आप 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, कब बदलाव आएगा, कब बदलाव आएगा, कब बदलाव आएगा। बदलाव है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कमी आप में भी होगी, तभी नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातों पे अपना टूट छोड़ के असल मुद्दे पे एकजुट होइए। किसान मजदूर को मजबूत करिए, किसान मजदूर की बात करने वालों को मजबूत करिए। मैं ये नहीं कहता मुझे ही मजबूत करिए, अगर मैं सही लगता हूं तो मजबूत करिए। डॉक्टर साहब सही लगते हैं तो मजबूत करिए, नहीं लगता है आप अम्बे में से कोई चुनिए। आज बच्चे आगे आए, आज बच्चे आगे आके काम करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद समाज को बदलने के लिए काम करना चाह रहे हैं। इनको ताकतवर बनाइए, इनको आगे बढ़ाइए, इनके लिए सोचिए, इनके लिए करिए। और देखिए, तब इस परिनिर्वाण दिवस पे जो आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है, इसका असल मतलब होगा, वरना इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, आप मीटिंगें करें, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये तय करके जाएं कि मीटिंग के बाद हमको करना क्या है। सिर्फ भीड़ नहीं लगानी। वही लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में 2 लाख आदमी, हर आदमी का इकट्ठा हो जाता है। होता कौन है? होता तो वही है जो वहां जाता है, वो यहाँ जाता है, यहाँ आता है, वो वहां जाता है। फर्क क्या पड़ेगा? मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं 15, 16 साल, 17 साल जो मैंने दिए, उसमें जो मैं समझा, जो मैं निचोड़ निकाला, वो मैंने निचोड़ यही मुझे समझ में आया। लोकतंत्र में जब तक आप अपना सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे,
तब तक ऐसे ही दुर्दशा रहेगी। अभी चुनाव फिर आ रहे हैं, अभी फिर ग्राम प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, फिर जातियां हावी हो जाएंगी। वो हमार है, वो हमार नहीं है, वो अपन है, वो अपन नहीं है, वह भैया पायल भिजवा देना है, वह भैया पैसा भिजवा देना है। मैं देखता आ रहा हूं कई बार। उसके बाद वह साड़ी भिजवा देना है, वह हम बीमार हुए रहे तो 2000 रुपया देना है। वोट इसके लिए नहीं है, वो व्यवहार है। व्यवहार करिए, व्यवहार करने जाते हैं, लेन देन का हिसाब रखते हैं, जो जो देता है उसको देते हैं, जिसका जैसा करना होता करते हैं, वो व्यवहार है। वो लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है। वो ये आपका एक वोट करोड़ों रुपए का है, अगर बेचने पे आइए तो कौन को दे दो 50 करोड़ रुपए, दे देंगे, नहीं दे सकता। इसलिए पहले तो अपना नेतृत्व तय करिए, दूसरा ये बात समझिए कि बिना जाति और बिना धर्म को आड़े आए ये लोग बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म का। धर्म राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी आदमी धार्मिक कार्यों का संपादन करता है उसको राजा की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, और जो राजा की कुर्सी पे बैठा है वो सन्यासी नहीं हो सकता। इन दोनों बातों में फर्क है। इसी तरीके से जो पार्टियां पहले आप रिजेक्ट कर चुके हैं उनमें भी समझिए, उनकी बात भी सोचिए, उनकी बात भी करिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। आज दिल्ली में किसान बैठा हुआ है, आराम जी ने बहुत सही बात कही थी कि ये मत सोचिए वो सरदारों का कोई प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार ने तो ये साबित ही कर दिया कि वो पंजाब हरियाणा और सरदारों का प्रदर्शन है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाई हमारा ही है, भाई आपका ही है, टूटेगा आपको भी फर्क पड़ेगा। परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। सरकार जीएसटी लाई, बोली व्यापारियों को समझ नहीं आता। सरकार सीएए लाई, बोली मुसलमानों को समझ नहीं आता। सरकार कृषि कानून लाई, बोली किसानों को समझ नहीं आता। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि सारी बातें उसकी उसी को समझ में आती हैं, और किसी को जब समझ में नहीं आती हैं तो सही कर रही है या गलत कर रही है। और आपको इन सब बातों पे विचार करना चाहिए, आपको इन सब बातों पे सोचना चाहिए। और यहाँ के ही नहीं, जहाँ के भी आपके संपर्क हो, इस जिले में संपर्क हो, दूसरे जिले में संपर्क हो, उन लोगों से बात करनी चाहिए। मैं पिछली बार भी जब आया था यात्रा में तो मैंने कहा था जितनी संख्या है बहुत बड़ी संख्या है, आज उससे कई गुना बड़ी संख्या है। अगर आप लोग दिल से चाह जाएंगे कि हमको बदलाव चाहिए, हमको अपना लोग चाहिए, तो बदलाव होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके लोगों में भी ऐसा नहीं है कि रोग नहीं लगेगा। राजनीति में 150 रोग लगते हैं, उसकी चाबी भी ठीक करने के लिए हमेशा अपने पास रखिए। और उसकी चाबी ग्राम सभा, और ग्राम सभा जो आप बात तीसरी सरकार की कर रहे हैं वो बिल्कुल है। राइट टू रिजेक्ट का भी एक प्रोविजन जरूर होना चाहिए। अन्ना जी कहते थे तब लोगों की समझ में नहीं आता था, मेरे भी नहीं आता था। सरकार बन गई, अब जाके कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है। इसलिए आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। आप लोग एकजुट हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस केवल एकजुटता से काम नहीं चलेगा, सही समय आने पर ये एकजुटता दिखानी होगी। अगर सही समय आने पर आपने एकजुटता नहीं दिखाई तो आप फिर इसी जगह बैठे मिलेंगे कुछ समय के बाद, और परिणाम कुछ नहीं होगा, हल कुछ नहीं होगा। आज हमको लगता है 40 साल के जो हमारे बुजुर्ग होंगे उन्होंने 50 मीटिंग तो अटेंड ही करी हो, 50 मीटिंगों में शामिल तो वो हुए होंगे। तो समाधान क्यों नहीं आया? समाधान पे सोचिए, समाधान के लिए सोचिए। और लोकतंत्र में ये जो खराबी थी अब यही अच्छाई है। अच्छाई ये है कि बाबा साहब सारी ताकत आपको देके चले गए, आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं है। वही हाथी के ऊपर वाला हिसाब है कि हाथी के ऊपर एक आदमी सूल बैठा हाथी को अपने हिसाब से चला रहा है। हाथी को पता ही नहीं है हम कितने ताकतवर हैं, कहां जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अपनी ताकत समझिए। और हाथी का मतलब मायावती नहीं है, ये भी समझिए।
तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा था 3 बजे तक बात समाप्त कर देनी है, 3:05 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन विषयों को सोचिएगा जरूर।